देखिए आपको दो रिएक्शन पढ़ा दिया गया है, एक आपको वीडियो में पढ़ गया होगा, आप देख भी लिए होंगे। ठीक है, दो रिएक्शन आपका, एक रिएक्शन था आपका उसमें का वोल्टेज अभिक्रिया और दूसरा था वोल्टेज फीटिंग अभिक्रिया। ठीक, इस अनुसार से आपका तीसरा आपका क्वेश्चन देखिए, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा आपको है फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको बनाएंगे कैसे। फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया में हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, बहुत आसान आपकी अभिक्रिया है। ठीक है, बहुत आसान अभिक्रिया है। देखो फ्रीडेल में क्या होना चाहिए बेटा, आपको कुछ आपको बातें याद रखना है। ठीक है, फ्रीडेल में आपको कुछ बातें याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बोले निर्जल AlCl3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा फ्रीडेल जब भी चलती है तो निर्जल यानी आप बिना जल का, इसमें जल नहीं है, AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन कोष्ठ में C6H6 को मेथिल ब्रोमाइड या मेथिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं के साथ क्रिया करने पर या कराने पर क्या बनेगा, उसमें टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना आपको है। कह रहा है इसमें क्या, बेंजीन, या तो हम बेंजीन रिंग बना दें, अगर आपको रिंग नहीं बनाना चाहते हैं तभी इसका उपाय है, इसका आणविक सूत्र लिख दें। ठीक, प्लस आपको कहा गया मेथिल ब्रोमाइड, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये मेथिल ब्रोमाइड, चाहे इसका नाम आप लिख सकते हैं नीचे। अब इसको कहा निर्जल AlCl3 की ये प्रेजेंटी है। बोर्ड पेपर में दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक है, इसे मैंने यहाँ लिखा, दोनों में से कोई एक ही आप लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से। अब ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। क्या करना है, यहाँ जितने मोड़ दिख रहे हैं सब कार्बन है और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, इसलिए आपका 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन हुआ आपका। तो ये देखो, इसमें से जब कोई हाइड्रोजन कहीं प्रतिस्थापित होगी तभी तो ये जगह मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन 8 रिमूव करके आपको चला गया कहाँ पर, Br के पास। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के Br के पास और बन गया क्या, HBr बन गया। अब जब बन गया तो यहाँ एक जगह खाली मिल गया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका CH3। ठीक, कहाँ आ गया आपका CH3, तो जगह एक रिंग बनाया गया।
यहाँ पर CH3, यहाँ क्या हो गया C6CH5, इसी का नाम होता है टॉलुइन, ठीक, या इसी को बोलते हैं आपको आपका फेनिल मेथिल भी कहा जाता है, ठीक है। यह आपका एरोमेटिक रिंग है, ठीक, और ये क्या है एलिफैटिक हैलाइड है, ठीक है ना। तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला देखिए टॉपिक क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है स्मीट अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है स्मीट अभिक्रिया, ठीक। स्मीट अभिक्रिया में जब भी होता है तो क्या होना चाहिए, एक कोई एसिड होना चाहिए और उसमें जो और ठीक, और उसमें क्या करें एसिड में क्या क्या होना चाहिए आपका हाइड्रोजोइक अम्ल, N3H, इसका नाम होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। इसमें किसी की प्रेजेंटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने एसिड में क्या ले लिया बेटा CH3COOH प्लस और क्या हमने ले लिया N3H। अब क्या करेंगे इसको लिखेंगे कैसे, जब एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तब क्या बनता है बच्चा, यहां ध्यान देखिए, तब मेथिल एमीन, ठीक, तब क्या बनेगा आपका मेथिल एमीन प्राप्त होता है, जिससे स्मीट अभिक्रिया कहते हैं, स्मीट अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे कैसे बनेगा ये देखेंगे हम लोग। जब इसको क्या किया जाएगा, या तो यहाँ गर्म कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें क्या निकलेगा नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या निकलेगा नाइट्रोजन गैस के साथ साथ क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और यहाँ बचेगा क्या क्या एक H एक N, H के साथ लेकर वो यहाँ चला जाएगा, बचेगा CH3, कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त हो चुका है, और यहाँ NH2, इसका नाम है क्या मेथिल एमीन, या इसी को कहा जाता है मेथेनेमीन, ठीक, इसी को बोला जाता है। ध्यान दें, यही आपको क्या होता है हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, ठीक। इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब अगला नंबर का आता है क्या, ध्यान दीजिएगा, अगला इंपॉर्टेंट आपको राइमन टीमैन अभिक्रिया, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है जो राइमन टीमैन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग बेटा, यहाँ देखिए सभी लोग राइमन टीमैन अभिक्रिया, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है और लिखना बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, पहले सबसे पहले क्या क्या उसमें लेना है, जब
फिनाल को किसके साथ, जब फिनाल C6H5OH जब फिनाल को, ठीक है, फिनाल को क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा NaOH या KOH के साथ 333 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, राइमन या राइमन टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले फिनाल लिया, क्या लिया हमने, फिनाल प्लस हमने क्या कर दिया तो उसमें क्लोरोफार्म, क्या लेते हैं हमने, क्लोरोफार्म, जो बेहोश करने के काम आता है, ठीक है, CHCl3 इसी को बोलते हैं क्लोरोफार्म, प्लस और करा कास्टिक सोडा NaOH या KOH लिया जाता है। ठीक, इसमें क्या करना है, डेल्टेनिक गर्म, यानी कौन सा कितना टेम्परेचर लेना है, 333 केल्विन लेना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब इसमें कैसे करेंगे, वो बहुत इजी, इससे इजी कोई भी आपका रिएक्शन नहीं, बस फार्मूला देखो, मैं इजी बता रहा हूँ वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए, इस अभिक्रिया में कौन धनायन है, कौन आपका ऋणायन है। ये देखिए यहाँ पर, ये आपका प्लस है, ये पूरा माइनस है, यहाँ आपका ये माइनस है। ठीक, और इस पे अभी तय नहीं हो रहा क्या होगा, प्लस की माइनस होगा, तो एक काम करिए, इसमें तो मानते हैं कि माइनस होता है, ये पूरा आपको लिया जा रहा है, तो सर ये देखिए ये नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल 3 बार आया, तो ये एक बार तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 हो गया कि नहीं, तो जब 3 हो गया तो इनकी क्रिया किससे हो गई, आपकी Na से हो गया, 3 Na से हो गया, तो यहाँ हो गया आपका 3 NaCl निकल गया। चलिए कंफर्म हो गया आपको, 3 NaCl आपका निकल गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आपको, अगर 3 अगर O हम निकाल दें तो हमको 6H की आवश्यकता पड़ेगी, तो 6H हमारे यहाँ है नहीं, 3 4, इन 4 हाइड्रोजन है, जब 4 हाइड्रोजन है तो आपका 2H2O निकाल दीजिए। ठीक, अभी इसमें क्या बचा हुआ है, अभी इसमें एक O बचा है, ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें एक O बचा है और कोई H बचा नहीं, क्योंकि 3 H यहाँ था, एक H है, 3 से गुणा इस सब में होती है, तो सब निकल गया, बस बचा क्या है, एक O एक C, वो आपको यहाँ तो जा नहीं सकता, यहाँ जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन है, बस एक ही हाइड्रोजन अंदर है, जब कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो वह इनके बाहर चला जाएगा, तो बाहर यह इनके साथ ही रहेगा, उसमें से निकलेगा नहीं, कहीं जा नहीं रहा, वही रहेगा। ठीक, बस एक इनका साथ निभाएगा, किसका, कार्बन ऑक्सीजन का, और ये क्या बन जाएगा आपस में, CHO, ये होता है आपका एल्डिहाइड समूह का होता है, इसी का नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, इसको आप लोग एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इन्हें अगला क्या कह रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा। अगला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनी जारो अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कैनी जारो अभिक्रिया। रिवाइज कर रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि देखिए बेटा टाइम नहीं है, बस इतने पे ही ध्यान नहीं देना है। अभी आपको आज ही आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें आपकी कुछ से विलयन से संबंधित आपको सवालें पढ़ाए जाएंगे। विलयन कैसे आपका पढ़ाया जाएगा, मोलरता, नॉर्मलता, उसके डिफिनेशन बताए जाएंगे, दोनों का संबंध आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आपको पढ़ाया जाएगा रासायनिक बल गतिकी के प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको भी आज सिद्ध कराए जाएंगे आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सब स्टेप बाय स्टेप चलेगा। और आप लोग क्या करें, कुछ कमेंट हुआ था उसमें आया था कि सर IUPAC नेम डाल दीजिए, वो भी पढ़ाया जाएगा। वो तो पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, जरूर पढ़ाएंगे वो आपको, सिखा पक्का आपको सीख जाएंगे, गारंटी बता रहा हूं आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सिर्फ धैर्य से पढ़ते रहिए। आपको पेपर जो हो चुका है उसको टेंशन मत लीजिए, जो हो गया वो हो गया, सिर्फ आप अपना कर्तव्य करिए, टेंशन लेकर उस पर आप समय गंवाइए मत। जैसे गंवाने का जैसे आप कर रहे हैं वैसे आपको पढ़ने का समय दे दीजिए, ठीक, पढ़ लेंगे अब। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अब उसमें पढ़ाया जाएगा आपको कैनी जारो अभिक्रिया, कैनी जारो अभिक्रिया। कैनी जारो अभिक्रिया, कैनी जारो अभिक्रिया याद करिएगा, ठीक। कैनी जारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एकदम इजी है। बस आपको करना क्या है, कुछ बात याद रखना, कुछ फार्मूला याद रखना है जो आप एकदम बना लेंगे अच्छी से। देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपसे सिखाया होगा, आपको मैंने सिखाया है कि सबसे पहले रिएक्शन लिख दो, उसके बाद उसके बारे में लिखो, मैं सबको सिखाया हूं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई रिएक्शन हमने ले लिया, क्या, एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य, एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल, ये एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य है, फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। अब एल्डिहाइड के दो अणु को, एल्डिहाइड के दो अणु को किसी भी क्षार के साथ, किसी भी क्षार के साथ क्रिया करते हैं, यहां लिखेंगे जब एल्डिहाइड को किसी क्षार धातु के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब उत्पाद में, ध्यान दीजिए, तब उत्पाद में क्या क्या बनता है वो भी जान लीजिए एकदम, क्या क्या बनता है आपको है इसमें। पहले देखते हैं कि क्या बनता है। चलिए हमने गर्म किया, इसके दो चीज बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, एक बने आपका मेथिल एल्कोहल, एक बनेगा आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, एक बनेंगे आपको कोई लवण बनेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, उत्पाद में एल्कोहल या लवण प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को कैनी जारो
अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। दो कार्बन है, एक कार्बन या एक कार्बन है, दो कार्बन हो गया, एक एक दो हाइड्रोजन, दो दूना चार, चार एक पांच हो गया, तीन एक चार, चार एक पांच, बैलेंस है, ठीक है। दो ऑक्सीजन, दो एक तीन ऑक्सीजन, एक यहाँ दो यहाँ तीन है, एक एन हो गया। इसका नाम देखिए, बहुत बच्चे इसका नाम नहीं जानते हैं, नाम याद रखिए इसको, एकदम क्या करना होगा, इसका नाम होगा एक आपका मेथेनॉल, जो एल्कोहल का प्रथम सदस्य है। क्या है? एल्कोहल का प्रथम सदस्य होता है मेथेनॉल, ठीक है। ये इसको पिया नहीं जाता है, या आपका इसका यूज इसको और एथिल एल्कोहल को दोनों मिला दिया जाता है तो सैनिटाइजर बनता है, और सैनिटाइजर एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल मिला जाते हैं तो आपका परफ्यूम बनता है, ठीक है ना। तो इसको पिया नहीं जाता, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल, यह आपको इसमें देखा जाता है, कई टाइप को होते हैं। इसमें एक कार्बन से लेकर और 3 कार्बन तक लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी C4 से लेकर C11 तक जो होते हैं वो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। C12 से लेकर सब उसके ऊपर जितने होते हैं सब आपका सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, तो हमारा पहला क्या भाग बन गया मेथेनॉल, ठीक, और दूसरा भाग क्या होगा आपका सोडियम, ठीक, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम क्या होगा? फॉर्मेट होगा, ठीक, ये आपको बनेगा, ठीक है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा ध्यान से, हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक। आपको इस यानी आपको कोचिंग में पढ़ाई भी गया होगा, ठीक, और आपको यहाँ भी पढ़ रहे हैं तो एक बार और समझ में आ गया होगा। रोजेंडमुंड, नाम सुन के तो हंसी आ रही होगी स्टूडेंट, हंसिए मत एकदम, ठीक है। हो सकता है इनकी दया से आप पास हो जाए, तो हंसिएगा मत, ठीक है ना। रोजेंडमुंड अभिक्रिया, रोजेंडमुंड अभिक्रिया, ठीक, रोजेंडमुंड अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हमने क्या किया, सबसे पहले CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, इसी को कहा जाता है अम्ल क्लोराइड कहा जाता है, अम्ल क्लोराइड कहा जाता है इसे। देखेंगे जब अम्ल क्लोराइड को, याद करिए, जब अम्ल क्लोराइड को Pb या BaSO4 व उबलती हुई जाइलीन के साथ हाइड्रोजन का आंशिक अपचयन यानी अत्यधिक अपचयन यानी आपका रिडक्शन कराते हैं, तब अब देखिए तब आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लस हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन H2, किसकी प्रेजेंटी है, Pb है, लेड है, और BaSO4, और यहाँ जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन। जाइलिन का फार्मूला होता है C6H5CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एक आपका Cl, क्या बन जाएगा, HCl,
ठीक। और यहाँ से हाइड्रोजन आपका यहाँ चल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में प्रबलता कौन है, ऑक्सीजन है, तो यह बेचारा आपको यहाँ चल जाएगा, बन जाएगा CH3CHO। इसका क्या नाम हो गया, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड यह आपका एल्डिहाइड का द्वितीय सदस्य होता है, बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, दिमाग में बैठा है, जिसका क्या नाम है, एसीटल्डिहाइड। ठीक, ये आपका सू तो आपको निकल जाता है। ठीक, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, यही है। ठीक, एसीटल्डिहाइड। अगला देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका है, अगला टॉपिक से आपका है हाफ मैन। देखिएगा, हाफ मैन है तो मत जाने कि हाफ मैन है तो साइंटिस्ट नहीं है, ये साइंटिस्ट है। हाफ मैन ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया ठीक, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, सबसे पहले इसका रिएक्शन जानेंगे, CH3CO, ठीक, NH2, इसका नाम है एसिटिल एमाइड। ठीक, आपका मेथिल एमाइड भी बोल सकते हैं आप लोग हैं, ठीक है, या एसिटिल एमीन। क्या करेंगे, जब एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमीन को द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास यानी आपका KOH, ठीक, के साथ क्रिया कराई जाती है, तब मेथिल एमीन, क्वेश्चन में प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका नाम क्या है, मेथिल एमाइड या आपका एसिटिल एमीन, ठीक, बोल सकते हैं हम लोग हैं। अब ये ब्रोमीन वाटर है, यह आपका नाम कास्टिक पोटास है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा चीज है आपका। सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्राथमिक एमीन। ठीक, देखो प्राथमिक एमीन कई टाइप के होते हैं, जैसे जैसे एल्किल समूह आपका बदलता रहेगा वैसे आपका उनका फार्मूला बदले, लेकिन वह प्राथमिक एमीन, जैसे आपका एल्किल सदस्य का पहला सदस्य आपका हो जाए मेथिल, तो हाँ उसका प्राथमिक एमीन हो जाएगा CH3NH2, ये भी प्राथमिक एमीन है।
C2H5 NH2 ये भी प्राथमिक एमीन है, C3H7 NH2 ये भी प्राथमिक एमीन है। ठीक, जब तक आपका एल्किल समूह दो नहीं होगा तब तक द्वितीय एमीन नहीं। सवाल देखो यहाँ पे देखिए, अभी बताया गया है आप लोग को कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। याद रख लीजिएगा प्राथमिक एमीन यहाँ आप क्या कर सकते हैं और भी ले सकते हैं। यहाँ आप ले सकते हैं क्या, ये आपका एलिफैटिक एसिड एमीन है, याद रख लीजिएगा एलिफैटिक एसिड एमीन। तो यहाँ भी ले सकते हैं। अगर एरोमेटिक लेंगे और आप तो C6CH5 पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए जरा, आपको प्राथमिक हमने कहा मेथिल एमीन तो लिख दिया हमने, तो ये तो प्राथमिक एमीन हो गया। द्वितीयक एमीन की पहचान करें, ये भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान कीजिए। ठीक, और इनकी संरचना भी बनाइए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्राथमिक एमीन ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्चर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर कमा लगाएंगे। द्वितीयक तो प्राथमिक एमीन हो गया, इसी को प्राइमरी एमीन कहा जाता है। ए बजूरी मतलब प्राइमरी एमीन हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब जब हाइड्रोजन कहीं प्रतिस्थापित होगा तो एक आपका मेथिल पुनः आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये द्वितीयक यानी सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन मतलब द्वितीयक एमीन। तृतीयक एमीन, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको रह गए, ये अनलोन इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ क्या करेंगे, जब तीसरा, जब एक एल्किल समूह और लेके आएंगे, एल्किल तो CH3, तो क्या हो जाएगा आपका CH3N CH3 ये भी आपको हो गया। तो ये भी क्या आपको है, ये भी इसमें भी आपको ये क्या तृतीयक एमीन है, टर्सरी एमीन। ये भी आपको क्या है, तृतीयक एमीन है। ठीक, ये आपको टर्सरी एमीन हो गया। तो हमको याद रखना है कि मेथिल एमीन सिर्फ आपका CH3 ही नहीं होगा, इसमें C2H5 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, वो सब प्राथमिक एमीन है। जब तक आपको यहाँ भी जैसे मैंने आपको C2H5 दोनों में जोड़ा जाए, 2 कार्बन 3 6 हाइड्रोजन हो गए। तो जब एल्किल समूह का ये 2 आपका ग्रुप है, ठीक, 2 आपको हो गए एल्किल, 2 आपको एल्किल समूह हो गए। ठीक, ये 3 एल्किल समूह हो गए, तो आपको नाम टर्सरी एमीन हो गया। ठीक, तो ऐसे आपको पहचान करनी है। ठीक, प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान कीजिए और इनकी संरचना भी बनाइए। तो आपको ऐसे पहचान करना है और इनकी संरचना भी बना देना है। ठीक, तो अब देखिए जरा इसमें हमने कहा कि प्राथमिक एमीन, तो पहले प्राथमिक एमीन बना लीजिए। ठीक, सीधा प्राथमिक एमीन बना लीजिए, CH3 NH2 हो गया प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन। प्लस अब क्या करना आपको, यहां देखिए ध्यान से क्या करना है, Br का माइनस चार्ज है और पोटेशियम का प्लस OH माइनस। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चीज है। ठीक, अब इसके बाद बनाएंगे कैसे हम लोग, यहाँ सबसे पहले आपका KBr लिख दीजिए। लेकिन यहाँ देखिएगा हाई बेचारा फालतू बन रहा था, कई बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं, गलत है। मनुष्य को मारने वाले गैस का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर बनाएंगे तो इंसान मर जाएगा, तो बना ही नहीं पाएंगे आप, इसीलिए आप इसको बनाइएगा मत। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो बनाएंगे कैसे आपको, जब आपका CO के साथ क्रिया किया, अभी वो बचा है ना, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनाया क्योंकि उसमें गर्म नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्रिया कराई जा रही है। तो क्या बनेगा आपको K2CO3। तो अब K2CO3 मतलब मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, तो आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, और उसमें जल भी है तो जल भी निकाल दीजिए। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। लेकिन यहाँ 2 1 3 के, एक काम करिए, विषम संख्या आ रही है तो आप सम संख्या करिए। 4 के हुआ नहीं, जब 4 के होगा तो यहाँ देखिए 2 Br है, तो यहाँ आपका 1 Br है, आपका 2 से गुणा करोगे 2 Br हो गया आपका, यानी KBr हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे जरा इसको बैलेंस किया जाए, 1C 2C 1C 2C हुआ। अब के सबसे अंत में हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है।
अब आपको इसको 4K है तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4K हो गया, 2BR है तो 2 सुगरा 2BR हुआ करें, ये भी सब बैलेंस से चले ठीक है। 1N है 1N, ये भी बैलेंस हो गया, अच्छी बात है। अब आते हैं ऑक्सीजन की चर्चा होती है। एक ऑक्सीजन यहाँ है 4 सुगरा इस तीनों में होता है तो 4 या 4 1 5 है, तो यहाँ के ना हो जाएगा 3 यहाँ 3 1 यानी 2 से गुणा कर दी, 2 और 3 5 हो गए, चलिए ठीक है बैलेंस हो गया मेरा। अब बचा अंत में हाइड्रोजन, तो 3 2 5 5 और 4 से गुणा यहाँ 5 4 9 हो गया, 3 2 5 5 और यहाँ 2 दूना 4, बैलेंस पूरा हो गया एक में, ठीक बैलेंस है, तो हमारा ये पूरा संतुष्ट हो गया, ठीक। अब मैं अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एल्डोल, हाँ एल्डोल मतलब मलडोल डोल, ठीक है, उसे पढ़ाई करिएगा। एल्डोल मतलब मन डोल डोल, ठीक, आराम से पढ़िएगा मस्ती से होकर। एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल ठीक अभिक्रिया, लेकिन ये भी जाने एल्डोल का भी मतलब होता है, आप ऐसा पढ़ाई करिए जो मन डोल मतलब मन में रहे, नहीं तो आपका डोल जाएगा, ये ऐसी अभिक्रिया है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा तब कैसे करेंगे स्टूडेंट हम सब, कोई एल्डोल अभिक्रिया या एल्डोल संघनन अभिक्रिया कर दीजिए, संघनन अभिक्रिया, या तो जिसमें संघनन जुड़ जाए उसमें क्या करेंगे आप, संघनन तो क्या ये बढ़ते हुए चल जाता है, तो एल्डोल संघनन मतलब जो लेंगे उसी को पुनः एक बार और लेना है। इसका मतलब क्या होगा कि हमने कोई एग्जांपल ले लिया कि आपको CH3 CHO प्लस इसी को दोहराव ले लीजिए, इसमें कुछ मिलाना नहीं है। अब हम लोग क्या करना है, इसमें कैसे करना आपको ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा चीज है, तो यहां लिखेंगे यहां पर जब, ठीक, इसमें लिखेंगे आपको एकदम किसमें, ठीक। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि एल्डोल संघनन में क्या होता है, इसमें जब भी लेना है तो कार्बोनिल के अनुसार ही लेना है। कौन लेना है आपको, कार्बोनिल, जब कार्बोनिल कार्बोनिल समूह, तो कार्बोनिल का होता है ऐसे, आपका ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल के अंदर 2 प्रकार के ग्रुप आते हैं, एक आता है एल्डिहाइड ग्रुप, एक आता है कीटोन ग्रुप, 2 आपको एल्डिहाइड में आते हैं, ठीक है, कार्बोनिल में आते हैं आपको, ठीक। तो कार्बोनिल समूह क्वेश्चन कहेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, याद करिएगा, ठीक, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, उपस्थित हो। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो आपका है वो उपस्थित होगा, ठीक, वही हो लिखेंगे यहां पे, और जब कार्बोनिल समूह को NaOH या K2CO3 की उपस्थिति पर क्रिया कराई जाती है तब एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्राप्त होती है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब बनेगा कैसे, हमने यहाँ पर NaOH या K2CO3 की प्रेजेंटी ले लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी बनेगा कैसे, एल्डोल कैसे बनेगा, याद करिएगा, इसका क्या नाम, इस दोनों का नाम क्या है,
एसीटेल्डिहाइड। एल्डिहाइड का द्वितीय सदस्य है स्टूडेंट, प्राथमिक सदस्य होता है फॉर्मल्डिहाइड। अब ये क्या है द्वितीय सदस्य, 2 कार्बन तो द्वितीय सदस्य आपको हो गया। ठीक, अब यहां देखिएगा, अब ये क्या करेगा भाई, कुछ है इसका एक हाइड्रोजन उपस्थित यहाँ पर निकल कर, हल्का हाइड्रोजन परमाणु क्या उपस्थित हो, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल कर इनके पास चला जाए तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, मतलब हो जाएगा CH3। बहुत आसान रहती है आपको, ये आपका ऐसे रहेगा, ऐसे रहने जैसे वैसे रहने दीजिए। ठीक, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल कर कहां जा रहा है, यहां पर, तो ये क्वेश्चन में OH। ठीक, और क्या बचा, यहां क्या बचा है CH2, फिर CH2, यही होता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन होता है। ठीक, एल्डोल ये संघनन हो गया। ठीक, इन्हें अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए इन्हें आपका अगला टॉपिक विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक, बहुत अच्छा चीज बेटा, ध्यान दीजिए, बहुत आसान आपका है। सबसे पहले क्या लेंगे आप, C2H5O। ठीक, Na, ध्यान दीजिए, जब एल्का ऑक्साइड, जब एल्का ऑक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एल्काक्सी एल्केन, क्वेश्चन में ईथर प्राप्त होता है जिसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एल्का ऑक्साइड, इसका नाम देखिए, पहले जो आपका लवण है पहले उनको पढ़िए। ठीक, सोडियम, चाहे आप इसका केमिकल जो नाम है चाहे इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, जो आपको आसान पड़े उसे में आप लिखिए, लेकिन सही लिखना चाहिए। ठीक, ये जान लीजिए, आप क्या करेंगे, सोडियम, इसका नाम 2 कार्बन 1 है। ठीक, सिंगल बॉन्ड एन होगा, इसमें क्या होता है, इसका ऑक्साइड जोड़ दीजिए, क्या जगह एक ऑक्साइड, यहाँ एन मत रिंग करिए, इसका नाम क्या है, एक और ऑक्साइड जोड़ दीजिए, क्या नाम हो गया, सोडियम एथॉक्साइड, प्लस क्या लेना, एल्किल हाइलाइड C2H5I, यानी क्या हो गया, हाइलाइड ग्रुप का ये सदस्य है, इसका नाम है एथिल, और I को आयोडाइड। क्या किया जा रहा है, गर्म नहीं, डेल्टा हो गया आपका। ठीक, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए रिएक्शन बनाने में कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। क्या करना, आपको सबसे पहले फार्मूला याद रहना चाहिए, उसके बाद उनकी ऑक्सीकरण संख्या याद रहना चाहिए कि वो कौन प्लस है कौन आपका माइनस है। ठीक, 2 बातें मुख्य हैं। अब मैंने कहा कि आप टीचर आप क्या करेंगे, आपको उसका तरीका बताएंगे, सिर्फ रास्ता दिखाएंगे कि इसको कहां कहां चलना है, और आपको कठिनाइयों पे आपको उसका आसान बनाएंगे। जो कठिन रास्ता है उसको तो आसान रास्ता बना देंगे, लेकिन आपको खुद उठकर चलना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक, तो मैंने आपसे कहा क्या, इसमें कौन देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कौन है, सबसे पहले ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो सीधा बिना कुछ पूछे, किसी बिना समय गवाए तुरंत इसको ट्रांसफर कर दो, इनके साथ क्रिया करा दो।
NaI, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड नाम इसका नहीं, लेकिन तब कोई बात नहीं, लेकिन जानना चाहिए ना, ठीक, सोडियम आयोडाइड। अब देखिए C2H5 तो इसमें आपका याद करेगा, इसमें तीन मेंबर है, तीन तत्व है, इसमें बेचारे द्वितीय तत्व है, तो किनकी प्रेरणा भारी है, इनकी प्रेरणा भारी है, तो ये कम बेटा, ये सीधे आपको यहाँ आएगा C2H5O C2H5। ठीक, अब इसका नाम देखिए, मैं अब इसका नाम क्या बताता हूं, दो नाम को नाम बताता हूं, ध्यान करिएगा। इसका एक सामान्य नाम है, एक एथिल एक एथिल, दो एथिल डाई एथिल। अब ओ है, जब एक ओ आवे कोई कार्बन नहीं आवे तो जान लीजिए हमेशा ईथर होता है। ठीक, अब ईथर कहता है, जैसे आप एल्कोहल में अंत में होता आल, ऐसे आपको ईथर के अंत में एल्काक्सी एल्केन, तो ये क्या करेंगे, इनको एक में कर लीजिए नाम बनाने में, याद करेगा। तो दो कार्बन है, दो कार्बन नाम एक हो गया, तो जहां लगे तो ऑक्सी जोड़ दीजिए, ऑक्सी तो हो जाएगा एथॉक्सी। दो कार्बन है एक, इनके बीच में क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यानी आपका एन हो गया। ठीक, इसका नाम क्या है, एथॉक्सी एथेन हो चुका। बात समझ आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो अगला आपका है क्वेश्चन नंबर, यानी आपका टॉपिक 10, ध्यान बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म याद करिएगा, आप लोग फार्म भरने नहीं जा रहे हैं, हेलो फार्म में जाने की सुनो फार्म वाले, ये नहीं है, ये अभिक्रिया है, हेलो फार्म अभिक्रिया। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा टफ है लेकिन आसान है, टफ भी आसान है, जो ना पढ़े उनके लिए कुल टफ है, और जो पढ़ ले उनके लिए सब आसान है, याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब एसीटोन, तो यहाँ एसीटोन का फॉर्मूला लिखो। ठीक, एसीटोन का फॉर्मूला जब लिख दीजिए तुरंत। इसी का सामान्य नाम होता है डाइमेथिल कीटोन, या इसी का आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनोन। ठीक, तो जब एसीटोन को हैलोजन, हैलोजन यानी क्या, आपने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इसमें से कोनो एक ही उठा सकते हैं, इन्हें कि कुल कुल उठा ले, ऐसा नहीं। ठीक, तो यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई ले दें, जब एसीटोन को हैलोजन के साथ, हाइड्रोजन और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराई जाती है, तब क्लोरोफॉर्म के साथ नहीं है, जब एसीटोन को हैलोजन और कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराई जाती है, तब क्लोरोफॉर्म बनता है। तो इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए एसीटोन हो गया आपका, ये क्या हो गया, एसीटोन प्लस NaOH, या आपका Cl2 ले ले हमने यहाँ पे, प्लस NaOH ले लिया, इसको गर्म किया। तो सबसे पहले याद रखिए हैलोफॉर्म है, तब ये याद देखो आपको 4 प्रकार के फॉर्म है,
तो आपको दो ही प्रकार के फार्म पढ़ना है, एक क्लोरोफार्म एक आयोडोफार्म। ब्रोमोफार्म भी नहीं पढ़ना है, फ्लोरोफार्म भी नहीं पढ़ना है। तो आप याद रखिए इसमें जब क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे तो क्लोरोफार्म बनेगा। तो पहले बना ले हम बिना कुछ सोचे, बना ले पहले CHCl3। तो 3 है तो 3 से गुणा कर दे, 3 दूनी 6 हो गया। आपको याद कर लिया, जब भी एसीटोन से क्रिया करे याद रख लो तो तुरंत क्या बनाएंगे आप, CH3COO Na बनाएंगे। ठीक, और क्या बनेगा, NaI बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब इसको संतुलित करेंगे हम स्टूडेंट्स, सॉरी NaCl कि I यहाँ नहीं लिया गया, NaCl लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ 3 दूना 6 है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर यहाँ 3 है तो 3 से यहाँ गुणा करेंगे। 3 दूना 6 हुआ कि नहीं, 3 आपका 3 यहाँ 3 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे हम लोग, 4 से गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक, अब आपका क्या कह रहे हैं उसमें एक कार्बन, एक कार्बन, 3 कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन, 2 3 कार्बन है कि नहीं। अब देखते हैं क्या, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ है, 4 1 5 5 हो गया आपका, 1 1 2 2, अब क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 3 2 5 हो गए, नहीं हो गया 5 आपका। अब देखिए क्या आपका, अब आपको सब यानी हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 6 4 10, यहाँ देखिए 1 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 1 4 हो गया, और 3 दूनी 6 6 4 10 बने। सबका नाम जान लीजिए, इसका नाम है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म ये सूंघने का यानी बेहोश करने काम आता है जब सूंघा जाता है। इसका नाम है सोडियम। याद करिए यहाँ H नहीं है, जब H नहीं है तो इसका नाम है एसीटेट, सोडियम एसीटेट है। ठीक है, अभी आपको विक्रिया प्राप्त हो गई। ठीक है, 2 विक्रिया और देखिए। अगला आपका टॉपिक देखिए, हूंस डीकर। अरे डकार मत करिएगा, जो इसका नाम सुनिएगा तो डकार मत करिएगा, हूंस डीकर एकदम डकार कर दे। ठीक है, इनका नाम है हूंस डीकर अभिक्रिया। हूंस डीकर अभिक्रिया। ठीक, हूंस डीकर अभिक्रिया जो आप पढ़ना पलटेंगे ऐसे लिखल नहीं कि हूंस डीकर अभिक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो टिप्पणी में क्या, इसके बारे में लिखना है और रिएक्शन लिखना है। ठीक, याद रख लेंगे। हूंस डीकर अभिक्रिया है आपका, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, CH3COO, इसमें आपका सिल्वर होता है। देखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्ल, वसीय लवणों, यानी आपका ये है लवण मतलब सिल्वर को, ठीक, वसी अम्लों आपका है, नहीं आपको सिल्वर के साथ करना है। ठीक है, सिल्वर में आपको क्या होना चाहिए, आपको कर रहा है इसमें वसी लवणों को द्रव ब्रोमीन के साथ, ठीक, द्रव ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर, अब देखते हैं क्या बनता है इसमें। गर्म करने पर लिखेंगे मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हूंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। ब्रोमीन के साथ करना है, गर्म करना है, याद करिएगा जो गर्म किए ब्रोमीन के साथ करना है। सिल्वर क्या है, प्लस 1 चार्ज होता है, सिल्वर का मैंने अभिक्रिया वही बना सकता है व्यक्ति जिसको धन और ऋण के बारे में पता हो।
अनकव नहीं बनाते। धन और ऋण के साथ साथ क्या होना चाहिए, अगर आपको अभिक्रिया का नाम भी पता होना चाहिए और उसका सूत्र भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो अब क्या करना आपको है, तो सिल्वर का प्लस HR, Br का माइनस HR, तो AgBr बन जाएगा, AgBr, ठीक, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। अब क्या करना आपको, याद करिएगा, अब जो आपको गर्म किए हैं तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तुरंत निकाल दो, तुरंत निकाल दीजिए एकदम। अब क्या करना है एकदम, अभी क्या बचा है, एक Br बचा है, एक CH3 बचा है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, CH3Br, इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड, ठीक, या इसका नाम है ब्रोमो मेथेन, ठीक, ये आपको बन, ठीक है ना। अब मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूं, देखिए अगला टॉपिक आपका सैंडमायर अभिक्रिया। देखो हम थोड़ा मन में हंस रहे हैं, मन में हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, वो कहते हैं सेंड मायर, तो चलो आज सेंड मार के चलते हैं, ठीक है, सेंड मार के आप जाइए, ठीक है, परीक्षा दीजिए, सब चीज करिए, ठीक, सेंट मारिए, ठीक है ना, कहीं से दूसरी का सेंट है वो भी मार लीजिए, इत्र मार लीजिए, कुल मार के जाइए, लेकिन पढ़ के जरूर जाना है, पढ़ेंगे नहीं तो कुल मारना हो जाए बेकार, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा सेंड मायर अभिक्रिया, तो यहां सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं, रिएक्शन लिखते रहेंगे हम लोग, क्या C6CH5 N2Cl, ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें डाइएजो वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजो नियम क्लोराइड, वह अभिक्रिया जिनमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl 2 या HCl के साथ गर्म किया जाता है, तो उत्पाद में क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, तो जो आप दिख रहा है वो है नहीं, आप कहें CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और आपका HCl के साथ बताइए उपस्थिति के कार्य करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये खाली आप एक
बीकर लिए हैं, बीकर में इतने को डालकर कंपाउंड को उसमें ये डाला गया है और उसको सेकवेल किया गया है। ठीक, अब बनेगा क्या, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गया है, प्लस Cl को चांस मिल गया जो उनके पास चला गया, C6CH5Cl, इसका नाम हो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक, ये आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, बस एक अभिक्रिया आपको और बनाएंगे हम। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपको 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चा, लिखी आप लोग देख के एकदम हंसना मत आप लोग, ठीक है। गाटर मान कोच अभिक्रिया, जो बच्चे पढ़ चुके हैं कई बार वह नहीं हंसेंगे, और जो पहली बार नाम सुन रहे हैं वो जरूर हंसेंगे। गाटर मान कोच अभिक्रिया, ठीक, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा चीज आपका अभिक्रिया है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गाटर मान कोच अभिक्रिया में क्या होता है। सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे आप लोग, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम होता है CH3CN। देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल साइनाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या करेंगे हम, ऑक्सीकरण मत करिए, का जल अपघटन करने पर, जल अपघटन जब भी होता है तो हमेशा याद रखिए कि अम्ल की प्रेजेंटी होती है, अम्ल की प्रेजेंटी। ठीक, तो यहाँ 3 बांड है, 3 बांड है, याद करिएगा, 3 बांड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इनका, 3 इलेक्ट्रॉन इनका। जब ये अचानक टूटता है 2 बांड अचानक, तो आप कोई भी चीज अगर हो, अगर किसी चीज को वस्तु तोड़ना हो, मान इसको तोड़ना हो तो 2 तोड़ेंगे एक साथ तो आपको बल की ज्यादा एकदम आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब ये तोड़ेंगे तो बल की एकदम कम आवश्यकता पड़ेगी, तो ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ रही है, तो एक काम करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दे तो 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, इनका बॉन्ड क्रेक हो जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, 2 ज्यादा मात्रा में अगर हाइड्रोजन था, 3 से आपका क्रिया करके क्या बन जाएगा, निकल जाएगा NH3, यानी आपका अमोनिया गैस निकल जाएगा। ठीक, अब यहां तक हो गया आपका CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ये क्या है, एसिटिक एसिड है। जब एसिटिक एसिड का क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है, यहां लिखेंगे जल अपघटन करने पर एसिटिक एसिड बनता है तत्पश्चात यहाँ पर, और इसके बाद अपचयित करने पर या कराने पर क्या बनता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब अपचयीकरण क्या बनेगा आपका, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को गाटर-मान कोच अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, गाटर-मान कोच अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए, जब अपचयित किया जाता है और 4 से गुणा जब भी हो
तो हमेशा याद रखें किसकी प्रेजेंट होती है, LiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इसका नाम है। तो इसकी जब भी 4 से गुणा तो किसको प्रेजेंट होती है। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से करना क्या, आपको कैसे बनेगा, आपको एक ऑक्सीजन देखिए आपसे कहा गया है क्या कि ये तो आपका एसिटिक एसिड बन गया। मैंने आपसे कहा कि इसमें क्या, जब अपचयित किया जाता है 4 से गुणा होता है तो उसकी पहचान एक ही प्रेजेंटी किसी होती है। ठीक, हम आपको पहचान भी बताता हूं, पहचान कैसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंटी होती है, हमेशा याद रखिए। जब 2 से गुणा हो तो या तो आपका निकिल की प्रेजेंटी हो या तो आपका पैलेडियम की प्रेजेंटी हो। ठीक, मॉलिब्डेनम में मॉलिब्डेनम इसलिए नहीं करता है कि वो अभिक्रिया गत को घटाने का, वो विष का कार्य करता है, वर्धक का कार्य कर नहीं। उत्प्रेरक 2 टाइप के होते हैं, एक वर्धक एक होता है विष। विष वाला घटा देता है अभिक्रिया को, वर्धक वाला अभिक्रिया को बढ़ा देता है। ठीक, तो यहां देखिएगा, इसे मान लीजिए आपने आपसे कहा क्या कि रोटी को जब गोश्ते हैं, ठीक, आटा में, तो आटा में क्या होता है, आपको क्या करता है, जब पानी डालते हैं तो उसमें एक ग्लूटोन प्रोटीन प्राप्त रहता है उसमें। अब वो क्या करता है, आटा में जो रोटी फूलता है वो किसके कारण होता है, इसमें कौन सी गैस होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो करे वो गत को बढ़ा रहा है, याद करिएगा। तो ऐसे भी होता है आपको कि ये केवल अभिक्रिया गत को बढ़ाने कार्य कर रहा है, ना कि घटाने कार्य कर रहा है। अब इसमें जब 4 से गुणा हो गया आपका, तो इसमें क्या करेंगे, आपको 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या निकलेगा, आपका H2O गैस निकलेगा। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आपसे 2 आपको बचा है, तो एक आपका यानी 2 आपको इनके साथ चला गया, तो क्या क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2OH, ये क्या बन गया C2, इसे बोलते हैं या C2H5OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। ठीक, एथिल एल्कोहल।